युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, प्रथम जन्म में ये हिरण्यकश्यप बना, इनके बेटे परम भक्त प्रहलाद बने? बोले हाँ महाराज, मुझे प्रहलाद चरित्र सुनाइए। जिन प्रहलाद जी के लिए भगवान ने अद्भुत स्वरूप धरा, न भूतो न भविष्यति, भगवान नरसिंह बन करके आए, मुझे ऐसे भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धर करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया तो हिरण्यकश्यप उसी समय से नारायण को अपना शत्रु मानने लग गया और उसने निश्चय कर लिया कि एक न एक दिन नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। बल अर्जित करने के लिए एक दिन ये तपस्या करने निकल पड़ा। मंदराचल पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। देवता घबरा गए, अगर इसने तपस्या कर ली, बल प्राप्त कर लिया तो ये त्रिलोक विजेता बन जाए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करी। बृहस्पति तोता बन गए। तोता बन करके जहां हिरण्यकश्यप तप कर रहा था वहां पहुंच गए और हिरण्यकश्यप के आसपास नारायण नाम गाने लग गए। नारायण 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 नारायण, तोता बन करके चारों तरफ घूमते घूमते गाने लग गए। हिरण्यकश्यप ने बार बार उड़ाना चाहा, परंतु थोड़ी देर के बाद बृहस्पति तोता बने वापस आ जाते और फिर से नारायण नारायण गाते। हिरण्यकश्यप सोचता है, लगता है आज दिन ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, कल जप करेंगे। लौट आया। नगर के लोग आश्चर्य से भर गए कि हमारा राजा एक बार जो संकल्प लेकर के जाता है उसे पूरा करके ही आता है। आज एक दिन में ऐसी क्या घटना हो गई जो ये वापस लौट आए? पूछने का किसी का साहस नहीं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु है, जो भगवान नारायण की परम भक्त है। उसने निश्चय किया कि कुछ न कुछ तो हुआ है वन में। क्या हुआ है ये जानने के लिए उसने एक युक्ति निकाली। और क्या युक्ति निकाली? भोजनशाला में प्रवेश करके भोजन बनाने वाले सब सेवकों की आज छुट्टी कर दी। जाओ आज सबकी छुट्टी, भोजन बोले मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। कयाधु ने अपने हाथों से भोजन बनाया और पत्नी को पता होता है कि पति को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है। जो चीज पसंद थी वही मसालेदार भोजन बनाया। प्रेम से कयाधु हिरण्यकश्यप को जिमाने लग गई, बैठ गई पास में, पंखा जलने लग गई। भोजन करते 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 अत्यंत स्वादिष्ट भोजन के कारण हिरण्यकश्यप के मुंह से निकल गया, वाह देवी आज तो भोजन में मजा आ गया, प्रसन्न हो गया। और अपने पति को प्रसन्न देखा। उसी समय कयाधु ने पूछ लिया कि स्वामी एक बात पूछूं? बोले पूछो। आप बड़े बलशाली हो, आप बड़े पराक्रमी हो, आपके नाम से इंद्रादि देवता थर थर कांपते हैं, आप सत्य संकल्प हो, आप जो सोच करके जाते हो वो कार्य पूर्ण करके ही लौटते हो। बोले हाँ देवी बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर वन में आज ऐसा क्या हुआ कि आप एक दिन में वापस लौट आए? किसी से उसकी मन की बात अगर उगलवाना हो तो थोड़ी सी उसकी प्रशंसा कर दो, थोड़ी तारीफ कर दो, वो अपने आप कहेगा कि क्या हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे देवी क्या बताऊं, मैं तपस्या करने गया, मैंने तब प्रारंभ किया, उसी समय वहां पर एक तोता आ गया और उस तोते ने मेरी तपस्या भंग कर दी। कयाधु कहते हैं कि लगता है आप परिहास कर रहे हो, कुछ और हुआ होगा, आप कुछ और कह रहे हो। भला एक तोता आप जैसे पराक्रमी की तपस्या कैसे भंग कर सकता है? हिरण्यकश्यप फिर विस्तार से कहता है कि देखो मैंने जब प्रारंभ किया तो वो तोता आया और वो तोता मेरे आसपास मेरे शत्रु का नाम लेने लग गया। कयाधु कहती है कि आपके तो खूब सारे शत्रु हैं, ऐसे किस शत्रु का नाम लिया? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि वो तोता मेरे आसपास नारायण 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 करने लग गया। कयाधु बड़ी खुश हुई, किसी भी बहाने मेरे पति के मुंह से नारायण का नाम तो निकला। उसने निश्चय कर लिया अब ज्यादा से ज्यादा अपने पति से भगवान का नाम जप कराऊंगा, अपने पति के धर्म को बढ़ावे, उसे ही तो धर्म पत्नी कहते हैं। उसने पूछा कि स्वामी कुछ और हुआ होगा, आप कुछ और बता रहे। भला तोता मनुष्य के जैसी वाणी कैसे बोल सकता है?
बोले नहीं देवी, वो नारायण नारायण ही कर रहा था। नारायण 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 करते हुए भोजन किया। तो भगवान का नाम जप करते करते जब अन्न ग्रहण किया तो उस अन्न से शरीर के अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि हुई। भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाओगे, भगवान का चिंतन करते हुए भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सात्विक गुणों की वृद्धि होगी, सात्विक रसों की वृद्धि होगी। भोजन पूर्ण हुआ। रात्रि के समय हिरण्यकश्यप अपने शैया पर लेटा हुआ है। कयाधु गई और उसने अपने पति के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। चरण दबाते दबाते धीरे से फिर से पूछा, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? और हिरण्यकश्यप ने फिर से कहना प्रारंभ कर दिया, अरे वो तोता माना ही नहीं, मेरे पास आ करके बार बार नारायण 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 बस यही जपता रहा। और इस प्रकार रात्रि में भी नारायण 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 होता रहा। और उसी रात में प्रहलाद जी महाराज माता के गर्भ में पधारे। नारायण नाम जप करके भोजन किया, उससे सत्व गुणों की वृद्धि हुई और नारायण नारायण जपते हुए गर्भाधान हुआ तो भक्त प्रहलाद के जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। सवेरा हुआ, हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने चला गया और ऐसी समाधि लगा ली। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी है हिरण्यकश्यप ने, भागवत में लिखा है। उसके शरीर के ऊपर चींटियों ने मिट्टी चढ़ा दी, उसके शरीर के मांस को, चमड़ी को, सबको खा डाला, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। परंतु हिरण्यकश्यप की समाधि टूटी नहीं, वो तप करता रहा करता रहा करता रहा। इधर इंद्र ने देखा कयाधु गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बेटा होगा वो बाप के जैसा ही निकलेगा, हमें दुख देगा। तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। नारद जी महाराज ने समझाया कि इंद्र, इस नारी ने तेरा क्या बिगाड़ा? तो इंद्र कहता है कि इसके गर्भ में मेरे शत्रु का बीज पल रहा है, मैं इसे मारूंगा। नारद जी ने आश्वासन दिया कि इसके गर्भ में तेरा शत्रु नहीं, तेरा सहायक होगा, भगवान का परम भक्त होगा, इसे छोड़ दे। इंद्र ने कयाधु को मुक्त किया। नारद जी उसे लेकर के अपनी कुटिया में ले आए। वहीं पर गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज को माता के संग संग सत्संग का रंग चढ़ा। गर्भवती महिला जैसा कृत्य करती है, जैसा कर्म करती है, जैसा भाव रखती है, वैसी ही उसकी संतान हो जाती है। इसलिए गर्भकाल में माताओं को विशेष सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। कयाधु ने निश्चय कर लिया, जब तक मेरे पति ना आवेंगे तब तक मैं इस गर्भ को अपने पेट में ही रखूंगी। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा तो वरदान मांगा, मुझे अजर अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये मुश्किल है, कुछ और मांगो, मृत्यु सबको आएगी, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, ठीक है महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न देव दानव गंधर्व किन्नर किम पुरुष किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो पाए, मुझे कोई मार न सके, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। अरे ब्रह्मा जी, आप और आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार न पाए, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। वर प्राप्त करके, बल अर्जित करके हिरण्यकश्यप लौट आया। कयाधु भी आश्रम से लौट करके आई और फिर प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकश्यप ने दिग्विजय की, 10 दिशाओं को जीत लिया, सारी त्रिलोकी को जीत लिया, इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं त्रिलोकी का राजा बन गया। प्रहलाद जब 4-5 वर्ष के हुए, पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए शंडामर्क के आश्रम पर भेजा गया। कुछ दिन विद्याध्ययन करने के बाद प्रहलाद को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और पूछा कि तूने इतने दिन आश्रम में रह करके क्या कुछ सीखा, मुझे कुछ बताओ, अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, ये संसार एक प्रकार का अंधा कुआं है और हर प्राणी इसके अंदर गिरा हुआ है। इस संसार रूपी कुएं में से वही बाहर निकल सकता है जो भगवान नारायण का आश्रय लेता है, जो नारायण के नाम की रस्सी पकड़ता है, वही भवसागर रूपी संसार रूपी कुएं से बाहर निकल सकता है, अन्यथा सब यही मर जाते हैं।
नारायण के सिवा और कोई रक्षक नहीं, नारायण के सिवा और कोई आश्रय नहीं। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से भर गया, ये तो मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है। चंडामर्क से कहा कि अच्छे से पढ़ाओ महाराज, ऐसी शिक्षा मत दो। चंडामर्क लेकर के गए, फिर से खूब तलवार चलाना सिखाया, भाला चलाना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, मारना काटना सिखाया। परंतु प्रहलाद जी महाराज भक्ति के रंग में पहले से ही रंगे हुए थे। 4-6 महीनों के बाद हिरण्यकश्यप ने फिर से बुलाया और पूछा, अब तूने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि पिताश्री, मैंने ये सीखा है कि नारायण की भक्ति 9 प्रकार से होती है। 9धा भक्ति का उपदेश प्रारंभ कर दिया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। नारायण की भक्ति के 9 प्रकार है पिताजी, और किसी भी एक भक्ति का आश्रय लेकर के कोई भी प्राणी भगवान नारायण को प्राप्त कर सकता है। आप भी भगवान नारायण की भक्ति प्रारंभ कर दो। आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, तलवार उठा ली, मैं तुझे मार डालूंगा। चंडामर्क घबरा गए, अरे बाप रे, लगता है हमें भी राजा मार डालेगा। महाराज कृपा करो, मत मारो इस बालक को, अब हम ध्यान रखेंगे। उस बालक को लेकर के आए, मार्ग में पूछा कि प्रहलाद, हमने तुझे ये सब बातें बताई नहीं, ये सब तू कहां से सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरु महाराज, भगवान की भक्ति कोई किसी के कहने से नहीं करता है। यहां से कितना ही कहा जाए कि रोज भजन कर जो, रोज जप कर जो, तो आपकी मर्जी होगा तो ज करोगे। भगवान की भक्ति भी कोई किसी के कहने से नहीं करता। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो अपने आप भक्ति के रंग में रंग जाता है। फिर से विद्यालय में गए, विद्या अध्ययन फिर प्रारंभ हुआ। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज किसी काम से आश्रम से बाहर गए थे। अब मार साहब अगर स्कूल में नहीं गए तो बच्चा बच्ची कहीं करे, खेलना कूदना, धुमाल मस्ती करना। तो सारे बच्चे एकत्रित हो गए, चलो खेलेंगे। तो प्रहलाद जी ने सबको बुलाया कि मित्रों, सांसारिक खेल खूब खेल लिए, आज मैं तुम्हें एक अलौकिक खेल दिखाता हूं। दूसरे खेलों से तो शरीर आनंदित होता है, परंतु मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। सबको बिठा लिया। नए नए खेल के विषय में बच्चों को बड़ी उत्सुकता होती, सबको बिठा लिया गोल घेरे में, सब एक दूसरे का स्पर्श करके बैठे हैं। और प्रहलाद जी सबसे कहते हैं कि मित्रों, ये जो शरीर मानव का हमें मिला है ये बार बार नहीं मिलता। हमारी कई योनियां बीत गई, कभी हम गधा बने, कभी घोड़ा बने, कभी कुत्ता बने, कभी बैल बने, कभी कीड़ा बने। कई योनियों में भटकने के बाद भगवान ने हमें नरदेह प्रदान की, और नरदेह पाने के बाद अगर उन नारायण का नाम जप नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, तो फिर से 84 में पढ़ना पड़ता है। दैत्य बालकों ने पूछा कि नारायण कौन है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम सब जीवित हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, उस धड़क को जो धड़काता है, उस हृदय को जो धड़काता है वो नारायण है। हम जो भोजन कर लेते हैं उसके बाद उस भोजन को जो पचाता है वो नारायण है। हम सो जाते हैं तो प्रातःकाल हमें जो जगा देता है वो नारायण है। प्राणी मात्र का रक्षण भगवान नारायण ही तो करते हैं। बच्चों ने कहा कि वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? प्रहलाद जी ने कहा कि उन्हें ढूंढना पड़ता है, वो बाहर नहीं, सबके भीतर बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। क्या हमें दिखाई देंगे? बोले सच्चे मन से ढूंढोगे तो जरूर दिखाई देंगे। तो हमें भी उन्हें देखना है, हमें भी उन्हें जानना है। वो कैसे मिलेंगे? तो प्रहलाद जी ने पहले तो भगवान का स्वरूप बताया। नीलवर्ण चतुर्भुज, कौस्तुभ मणिधारी, श्रीवत्स चिन्ह से लांछित हृदय, सुंदर पीतांबरधारी, मोर मुकुट, माथे पर मधुर मुस्कान वाले भगवान नारायण को अपने चित्त में ढूंढो, और उन्हें ढूंढते ढूंढते उनका नाम जप करते रहो। नाम लेते लेते ढूंढोगे तो वो व्यक्ति, वो ईश्वर तुम्हें जरूर मिलेगा। आंखें बंद करो सभी, सबने आंखें बंद कर ली। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं एक बार मैं कीर्तन करूं, उसके बाद आप सभी गाना, देखना धीरे धीरे तुम सबके हृदय में नारायण का प्राकट्य हो जाएगा। सबने आंखें बंद कर ली और प्रहलाद जी महाराज ने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया।
ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि 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 ओम नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। ओ अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता, जल निरंजन दाता, अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता, जल निरंजन दाता। हमें शरण दो अपने चरण में, करो निर्भय जगदाता, हमें शरण दो ओ हमें शरण दो अपने चरण में, करो निर्भय जगदाता, हमें शरण दो अपने चरण में दाता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते सब देखते बालकों के हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बालक का हृदय बड़ा निर्मल होता है, वहां भगवान को आते देर नहीं लगती, तो भगवान सबके भीतर प्रकट हो गए। सभी आनंद से भर गए, सभी आनंद से भर गए। उसी समय गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने देखा, रे बाप रे, अभी तक तो प्रहलाद अकेला नारायण नारायण कर रहा था, अब तो सबको सिखा दिया। जाकर के समझाते हैं प्रहलाद से, कहते हैं कि प्रहलाद बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे। पर प्रहलाद को सांसारिक ज्ञान कहाँ था, वो तो हृदय में नारायण को देखते हुए भक्ति में झूम रहे हैं। तो प्रहलाद ने नहीं सुना, तो गुरु महाराज ने जाकर के प्रहलाद को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जैसे ही भक्त का स्पर्श किया, भक्त का स्पर्श पाने मात्र से शंडामर्क भी भगवान नारायण की भक्ति में रम गए और सबके साथ साथ वो भी गाने लग गए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने एक सेवक को भेजा, जाओ प्रहलाद को लेकर के, अब तो कुछ न कुछ सीखा होगा। सेवक आया, आकर के यहाँ का दृश्य देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, बच्चे तो बच्चे, पर गुरु महाराज भी नारायण नारायण कर रहे। खूब आवाज लगाई, परंतु कौन सुने। भक्ति का नशा जब एक बार चढ़ जावे नहीं, फिर कभी उतरता नहीं। गुरु महाराज को जाकर के पकड़ा कि ओ गुरु महाराज बंद करो, परंतु जैसे ही स्पर्श किया कि भक्ति के रंग में वो सेवक भी रंग गया और वो भी सबके साथ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण
भूखा है ये बड़ा सलोना, अरे ये बड़ा सलोना। दो अक्षर का नाम प्रभु का है ये बड़ा सलोना, ये बड़ा सलोना। हरि नाम का पारस छूले हो जाए तो सोना, हरि नाम का पारस छूले हो जाए तो सोना। हरि महिमा है ये बड़ी भारी भारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण, हरि हरि जय जय नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम उस सेवक ने भी आकर के जैसे ही किसी को स्पर्श किया वो भी गाने लग गया। तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, पांचवे को भेजा, 8-10 भेज दिए, परंतु जो जाए वो वापस कोई लौट करके नहीं है। जो जाए वो बस जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण। एक दो तीन चार ऐसे 10-12 सैनिक भेजे, कोई लौट करके नहीं आया। जो भी जाता उसी भक्ति के गंगा में बह जाता। हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्रोध भी आया। वो स्वयं आया, आकर के यहाँ का जो दृश्य देखा तो आंखें क्रोध से अंगारे बरसाने लग गई। समझ गया ये सब प्रहलाद ने ही किया है, इसलिए सीधे जाकर के उसने प्रहलाद को पकड़ लिया। और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा कीर्तन बंद हो गया। अभी तक तो जो कोई आया था वो किसी का स्पर्श करते ही भजन करने लग गया, परंतु हिरण्यकश्यप आया और प्रहलाद को पकड़ा तो कीर्तन बंद हो गया और उसने नहीं गाया। कारण क्या? ये हिरण्यकश्यप जो है ये भक्ति से बिल्कुल शून्य था। कीर्तन बंद हो गया। सब सैनिक और गुरु महाराज थर 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 कांपने लग गए। अरे बाप रे, अब क्या होगा? राजा ने कहा कि आप सब लोगों तो बाद में देखूंगा, पहले इसका इलाज करूं। प्रहलाद को घसीट कर महल में ले गए, अपने हाथ से मारना चाहा। सेवकों ने कहा कि महाराज आप मत मारो, बच्चा है, बाल हत्या आपको लगेगी, हमें दे दो, हम मार देंगे। कैसे मारे? बोले जाओ ऊंचे पर्वत से फेंक दो। ऊंचे पर्वत से ले जाकर के प्रहलाद को फेंक दिया, परंतु नारायण का इतना भरोसा था जहां गिरे वहां फूलों की सेज बन जाए। उताल तरंगों में समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु नारायण नाम की नाव में बैठ प्रहलाद किनारे आ गए। भयंकर विषधर सर्पों से डसवाया गया,
परंतु नारायण रूपी अमृत पी लेने वाला प्रहलाद हर विष से बच करके आया। यहाँ तक कि होलिका की गोद में बिठा करके जलाने का प्रयास किया, परंतु उस अग्नि ने प्रहलाद के स्थान पर होलिका को ही जला करके भस्म कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सेवकों ने कहा कि महाराज जी किसी प्रकार के मारे नहीं मर रहा, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। घनघोर अंधेरे में प्रहलाद अकेला बैठा है, पर उदास नहीं, प्रसन्न है। बाहर संसार में तो चारों तरफ मन भटकता है, इस अंधेरे में मुझे चारों तरफ श्याम वर्ण मेरा नारायण ही दिखाई दे रहा है। और काल कोठरी में बैठ करके भी निरंतर भगवान का भजन ही किया। भगवान नारायण की आज्ञा से रोज महालक्ष्मी प्रहलाद के लिए भोजन का थाल लेकर के आती, अपने हाथों से जिमाती। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन हुए। सेवकों ने कहा कि महाराज अब तो मर गया होगा, अब दरवाजा खोलो। जैसे ही द्वार खोला तो नारायण नारायण करते हुए प्रहलाद जी महाराज सबके सामने आ गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, पर देखो इस बालक को कुछ नहीं हुआ। माता ने दौड़कर कंठ से लगा लिया, रोने लग गई। प्रहलाद जी कहते हैं कि माँ तो रोज मुझे जिमाने आती थी, फिर आज इतना विलाप क्यों कर रही। माँ समझ गई इस जिमाने में नहीं, जगतपति नारायण ने लक्ष्मी को भेजा है। आनंद से भर गई, मेरा नारायण मेरे बेटे का रक्षक है, अब मेरे प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध से भरकर तलवार हाथ में लेकर के आया, मां की गोद से प्रहलाद को खींच लिया। कहता है कि आज मैं तुझे मारूंगा, अब बता तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं पिताजी ये पूछिए मेरा नारायण कहां नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मेरा नारायण है। आप में नारायण है, मुझ में नारायण है, आपके हाथ में जो खड्ग है, जो तलवार है, उसमें मेरा नारायण है, इस महल के कण कण में मेरा नारायण है। तो क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तो ले इस खंबे के साथ आज मैं तेरे नारायण को भी समाप्त कर देता हूं। और भयंकर क्रोध से गरजते हुए हिरण्यकश्यप ने उस खंबे के ऊपर बड़े जोर से प्रहार किया। और जैसे ही वार किया खंबा तो टूट गया और उसी खंबे में से भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ईंट और चूने के उस खंबे में से भी प्रकट हो गए। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि भगवान कण कण में बैठे हुए हैं। बड़ा भयंकर रूप बनाया हुआ है भगवान का। शरीर तो मानव के जैसा और मुख और हाथ ये शेर के जैसे। नरसिंह बनकर के प्रकट हुए भगवान। भयंकर गर्जना करी तो हिरण्यकश्यप धड़ाम से गिर पड़ा। स्वरूप को देखा तो डर गया। दूसरे ही क्षण तलवार संभाली और युद्ध करने लगा। भगवान ने थोड़ी देर युद्ध किया और उसकी तलवार को काट करके फेंक दिया। भगवान ने संध्या काल आया तो भगवान ने पकड़ लिया, घसीट कर भगवान उसे दहली पर ले गए। भगवान दहली पर बैठ गए, उठाकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिया। और हिरण्यकश्यप को भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप अब अपने वरदान को याद कर ले। तूने क्या वरदान मांगा था? न घर में मरूं न बाहर मरूं, तो देख तू न घर में है न बाहर है, तू बीच दहली में है। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो तू न ऊपर है न नीचे है, तू बीच में मेरी गोद में है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र के नहीं मेरे नाखून ही पर्याप्त है। न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, तो ये नाखून जड़ भी है और चेतन भी है। आगे आगे का काटो तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सो अंदर लगे तो जान निकल जाए। न नर से मरूं न पशु से मरूं, तो मुझे देख मैं ना तो नर हूं ना पशु हूं। तूने मांगा था देव दानव गंधर्व किम पुरुष कोई ना मार पाए, तो मैं इन सब में से कोई नहीं। ब्रह्मा और ब्रह्मा का बनाया तुझे कोई मार ना पाए। अरे मुझे देख, ब्रह्मा मेरा निर्माण नहीं करते, मैं स्वयं ब्रह्मा का निर्माण करता हूँ। तेरे सारे वरदान पूर्ण हुए और भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह नारायण ने तीखे तीखे नाखून हिरण्यकश्यप की छाती में गाड़कर उसकी छाती को चीर डाला और हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान। देवताओं ने फूल बरसाए।
के बजाय जय जयकार हो गई। जय हो जय हो जय हो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने सेवक की वाणी को आज भगवान ने सत्य कर दिया। हम कहते हैं कि भगवान कण कण में है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भागवत में भगवान ने प्रदान किया। खंबे में से भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान कहां नहीं है? सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां प्रेम होता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के प्रेम से भगवान नरसिंह बनकर के आए। ऐसा अवतार लिया भगवान ने, न तो पहले लिया था न बाद में कभी लेंगे। और ऐसे भगवान नरसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। देवताओं ने कोप शांत करने की खूब प्रार्थना की, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद ने जाकर के भगवान के चरणों में माथा नवाया। बाल भक्त को चरणों में प्रणाम करते देखा तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। हिरण्यकश्यप की मृतदेह को एक तरफ फेंकी, प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया। और जिस प्रकार बछड़े को गाय चाटती है, उसी प्रकार नरसिंह नारायण बाल भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। क्वेदम वपु क्वच वयः सुकुमारमेत। तेरा छोटा सा शरीर, तेरी छोटी सी अवस्था और इतनी सी उम्र में तुझे कितने कष्ट सहना पड़े। गिरते गिरायो कभी जल में डुबायो जाए, अग्नि में जलायो कमी राखी न सताने में। छोटी सी उम्र में तुझे कितने कितने कष्ट सहन करना पड़े प्रहलाद, और ये सब केवल मेरा नाम जप करने का परिणाम था। फिर भी तूने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। इसलिए हे पुत्र प्रहलाद, अगर मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। देखिए भगवान भक्त का कैसे मान बढ़ाते हैं। आज भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। प्रहलाद जी महाराज चरणों में लौट गए। प्रभु ये आपकी भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों का प्रभु आप ऐसे ही मान बढ़ाते हो। प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरे लिए आप पधारे। नरसिंह नारायण ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा क्या मांगू, आप स्वयं मिल गए। जब भगवान ही मिल गए तो क्या मांगना। बस यही चाहता हूं प्रभु कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। मेरे पिता ने कभी आपका नाम नहीं लिया, मेरे पिता को सदगति मिल जाए। नरसिंह नारायण कहते हैं कि प्रहलाद, अरे एक हिरण्यकश्यप की क्या चिंता करता है। तेरे जैसा कुल दीपक जहां उत्पन्न होता है वहां 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी वर्तमान की और 7 पीढ़ियां आने वाली, ऐसी 21 पीढ़ियां तर जाती है। वरम एक गुणी पुत्रो नच मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्र तमोहंती नच तारा गण कदा। गुणी हो तो एक ही संतान पर्याप्त है प्रहलाद के जैसे। प्रहलाद जी महाराज को भगवान नरसिंह नारायण ने अखंड भक्ति का वरदान दिया। देवताओं ने खूब स्तुति करी और प्रहलाद का राज्याभिषेक स्वयं नरसिंह नारायण ने अपने हाथों से किया। और फिर देखते ही देखते भगवान नरसिंह नारायण अदृश्य हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह नारायण की दिव्य कथा के साथ हम भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। गोपाला गोपाला जय जय प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला प्यारे जय नंद लाला। गोपाला गोपाला जय जय प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला प्यारे जय जय नंद लाला। प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला। 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 गोपाला गोपाला जय जय प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला जय जय प्यारे
पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराणी जगदम्बे मात की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।